कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब किसान गोपाल रहता था। इसकी जिंदगी सख्त मेहनत, मुश्किलात और परेशानियों से भरी हुई थी। गोपाल के पास न ज्यादा जमीन थी और न ही हाथों में कुछ भी था, फसलें उगाने के लिए वसाइल। इसके बच्चे अक्सर भूखे सूते थे और उसकी बीवी राधा हर रोज उम्मीद के साथ उसे दिलासा देती थी। लेकिन गोपाल को मालूम नहीं था कि एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। इतनी मेहनत कर ली, लेकिन ये ज़मीन जैसे भगवान का दिया हो कोई इम्तिहान बन गई है। मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन इस ज़मीन ने कुछ नहीं दिया। कैसे अपने बच्चों को खिलाऊंगा। गोपाल थका हुआ एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और दूर कहीं आसमान की तरफ देखता है। इसी वक्त उसकी बीवी राधा उसके करीब आती है, हाथ में टोकरी लिए हुए जिसमें थोड़ा सा सूखा खाना था। गोपाल, कुछ खा लो। तुम सारा दिन बगैर खाए काम करते रहते हो। कैसे खाऊं? बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा और मैं खुद खा लूं? नहीं राधा, हम कुछ और करेंगे, लेकिन ये ज़मीन अब कुछ नहीं देगी। हमारी किस्मत भी बदल सकती है गोपाल। शायद कल कोई अच्छी खबर आए। शाम का वक्त था। गोपाल वापस गांव की तरफ जा रहा था, दरख्तों के दरमियान एक सुनसान रास्ते पर। उसका दिल मायूसी से भरा हुआ था और वो सोचता जा रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई जानवर करीब हो। वो रखकर आवाज़ की समत देखता है और हैरानी में खड़ा हो जाता है। गोपाल ने देखा कि सामने एक गैर मामूली गाय खड़ी है, लेकिन ये कोई आम गाय नहीं थी। इसकी जल्द सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखों में जैसे कायनात के तमाम राज छिपे थे। ये क्या है? क्या ये कोई ख्वाब है? नहीं गोपाल, ये ख्वाब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भेजी गई हूँ। कौन हो तुम और तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? गोपाल, मैं एक जादुई गाय हूँ। भगवान ने तुम्हारी मुश्किलात को देखा है और तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की कदर की है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देने आई हूँ। जब तक तुम सच्चे रहोगे, मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी। तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? जब तुम मेरा दूध दोगे तो मेरा दूध आम नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए खुशहाली लाएगा। जितनी तुम्हें ज़रूरत हो उतना दूध हमेशा मिलता रहेगा। अगली सुबह गोपाल जादुई गाय का दूध दौहता है। दूध चमकदार और सुनहरी रंग का होता है और गोपाल उसे देखकर हैरत ज़दा होता है। वो उसे राधा के पास ले जाता है, जो हैरानी से दूध को देखती है। गोपाल, ये कैसा दूध है? ये तो सोने जैसा लगता है। राधा, ये जादुई गाय है। ये भगवान का दिया हुआ इनाम है। अब हम भूखे नहीं सोएंगे। गोपाल दूध को गांव की मंडी में फरोख्त करता है और हैरान होता है कि लोग उसे कितनी बड़ी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। वो बहुत सा अनाज, कपड़े और घर के देगर जरूर, लेकिन किस्मत का खेल कभी सीधा नहीं होता। वक्त गुजरने लगा। गोपाल और उसका खानदान अब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन गोपाल के दिल में लालच ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा कि अगर ये जादुई गाय उसे इतना दे सकती है, तो क्यों ना उससे मजीद दूध निकाले जाए। ये गाय तो वाकई जादुई है। अगर मैं इसे ज़्यादा दूध दूँ तो और ज़्यादा दौलत कमा सकता हूँ। शायद मैं अमीर तरीन आदमी बन सकता हूँ। गोपाल ने गाय से ज़रूरत से ज़्यादा दूध निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि गाय जादुई थी, मगर उसकी ताकत की भी हद थी। जैसे जैसे गोपाल ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करता, गाय कमज़ोर होती जाती। गोपाल, तुमने लालच में अपनी हद भुला दी। मैंने तुम्हें सुख देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी लालच ने मेरी ताकत ख़त्म कर दी। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे और दूध दो। मैं तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा सोच भी नहीं सकता। गोपाल की लालच जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जादुई गाय की तवानाई ख़त्म होती गई। वो जो कभी सुनहरे दूध की जादुई ताकत से चमकती थी, अब कमज़ोर और नढाल नज़र आने लगी। उसकी चमक जैसे दिन के उजाले में सूरज गुरूब हो रहा हो, मध्यम पड़ती गई। आखिरकार एक दिन गाय थककर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में थकावट और उदासी के आसार नुमायां थे। वो जो हमेशा गोपाल को खुशहाली देती थी, अब दूध देना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, जैसे कुदरत ने उसे आखिरी वार्निंग दे दी हो कि लालच का अंजाम हमेशा बड़ा होता है। मुझे माफ़ कर दे। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। लालच इंसान को तबाह कर देता है। गोपाल, तुम्हें वो सब कुछ मिला जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। भगवान ने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया था,
लेकिन तुमने चाहा कि सब कुछ तुम्हारे कब्ज़े में हो। अब मैं जा रही हूँ और तुम्हें ये सबक हमेशा याद रखना होगा, लालच से कभी सुकून हासिल नहीं होता और इंसान अपना पाया हुआ सब कुछ खो देता है। ये कहते ही जादुई गाय आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है और गोपाल अपनी गलती पर अफसरदा होता है। इस दिन के बाद गोपाल ने एक कीमती सबक सीखा। जादुई गाय तो चली गई, लेकिन गोपाल ने अपनी जिंदगी को दोबारा सादगी और ईमानदारी के साथ जीना शुरू कर दिया। वो अब ज़्यादा मेहनत करता और अपनी ज़िंदगी से खुश था। इसकी ज़मीन में फसलें दोबारा अगने लगें और वो खुशहाल होने लगा, लेकिन अब वो लालच से दूर रहता था।